हरियाणा में सरकार ने खेतों के लिए सोलर में सब्सिडी वाले सोलर पंप निकाले हैं, कनेक्शन निकाले हैं और बहुत से किसानों ने अप्लाई भी किया है। जैसे जैसे चालान भरने की अंतिम तिथि पास आती जा रही है, बहुत से किसानों के बहुत से सवाल हैं और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि डीसी पंप लेना चाहिए, सरफेस नहीं लेना है, सबमर्सिबल लेना है, जहाँ सरफेस भर दिया हमने, लेना सबमर्सिबल था, या 7.5 HP का हमने भर दिया, लगवाना 10 HP का था। तो ऐसी बहुत सी दिक्कतें किसानों को आ रही हैं। 3 HP में डीसी सरफेस पंप निकाला है गवर्नमेंट ने, 7.5 HP में डीसी और 10 HP में एसी और डीसी दोनों निकाले हैं, जिनको आप यूनिवर्सल कंट्रोलर और नॉर्मल कंट्रोलर दोनों में किसी के साथ भी लगवा सकते हो। 3 HP का मोनोब्लॉक पंप निकाला गया है, सरफेस पंप जिसको बोलते हैं, और 7.5 HP का डीसी सबमर्सिबल, 10 HP का डीसी सबमर्सिबल, एसी सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर के साथ, और 10 HP का एसी डीसी सबमर्सिबल है जो वो यूनिवर्सल कंट्रोलर के साथ भी ये कनेक्शन निकाला गया है। 75% सब्सिडी है इसके ऊपर, 75% सब्सिडी मिलेगी और बाकी का जो पैसा है आपको देना पड़ेगा। इसमें 70,000 पंप लगाने का जो टीचा है गवर्नमेंट का, 2023-24 में 70,000 सोलर पंप का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 3 प्रकार से आवेदन लिए जाएंगे। हरियाणा सरकार के निर्णय अनुसार 1 HP से 10 HP की क्षमता तक वर्ष 2019 से 2021 से लंबित बिजली ट्यूबवेल आवेदकों को सोलर पंप दिए जाएंगे। कहने का मतलब है जो लोग कनेक्शन लेना चाहते हैं ग्रिड वाला, उनको भी सोलर पंप दिए जाएंगे। और 33,815 आवेदकों में से 108 आवेदकों को सोलर पंप देने के लिए चयन किया गया है। सब्सिडी पे लगने वाले सोलर पंप पे आपको बीमा भी मिलता है और 5 साल के लिए सर्विस भी मिलती है। 3 HP डीसी सरफेस मोनोब्लॉक, 7.5 HP डीसी सबमर्सिबल, 10 HP डीसी सबमर्सिबल, 10 HP एसी सबमर्सिबल, 10 HP यूनिवर्सल कंट्रोलर सबमर्सिबल और 10 HP डीसी यूनिवर्सल कंट्रोलर सबमर्सिबल सिस्टम जो है आपको मिलेंगे। अब बात आती है कौन सी कंपनी का सिस्टम लगवाएं। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन इन सब कंपनियों में से किसान को अपनी प्राथमिकता अनुसार 5 कंपनियों का चयन करना होता है। कंपनी चयन करने का फॉर्म जो कि पोर्टल पर उपलब्ध होता है, उसको अच्छे से अपनी मर्जी अनुसार भरने के बाद पोर्टल पर अपलोड करने उपरांत चालान जनरेट हो जाता है। जितनी भी कंपनियां इसमें है, हर कंपनी की एक लिमिट है कि वो कितने पंप लगा सकती है। जो भी किसान उसका चयन करते हैं, जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद पोर्टल पर वो कंपनी दिखना बंद हो जाती है। अब बात आती है कौन कौन से दस्तावेज चाहिए और क्या क्या इसके लिए इनकी शर्तें हैं। परिवार का पहचान पत्र होना चाहिए। आवेदक के परिवार के नाम पे पहले कोई भी सोलर कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आवेदक के नाम पर बिजली आधारित कोई भी पंप नहीं होना चाहिए। आवेदक के नाम जो कृषि है, कृषि भूमि की जमाबंदी फर्द की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ जिस एरिया में पानी 100 फीट से नीचे चला गया है, वहां पर तुपका सिंचाई या फिर नोजल सिस्टम से सिंचाई करने वाला सिस्टम होना अनिवार्य है। किसान को अपने खेत में बोर करवा कर देना पड़ेगा। और उसके बाद जो सबसे जरूरी बात है, आप अपने वाटर लेवल, खेत के साइज और बोर के साइज के हिसाब से अपने पंप का चयन करें। कभी भी ज्यादा पाइप लेने के चक्कर में जो डिलीवरी पाइप आता है, उसकी ज्यादा लंबाई के लालच में आप कभी भी ज्यादा हेड मीटर का पंप ना लें। अगर आप ज्यादा हेड का पंप लेंगे तो आपको उसका पानी कम मिलेगा। उदाहरण के तौर पे अगर आपका पानी का लेवल जो है वो 30 या 40 फीट या 50 फीट के आसपास है, तो आप उसमें 20 मीटर हेड का पंप ले सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है, 60, 70, 80 तक है, तो आप 30 मीटर हेड का पंप चयन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बोरवेल आप करवा रहे हैं, उसकी कैविटी को अच्छी तरह से सफाई करनी होगी ताकि उसमें बालू या मिट्टी नहीं आए। बालू मिट्टी आने की वजह से आपका पंप खराब हो सकता है। किसान अपनी देखरेख में पंप की स्थापना करवाए। किसान का पंप 5 वर्ष के लिए वारंटी में आता है, तो पंप 5 वर्ष के लिए चोरी तथा प्राकृतिक आपदा से बीमा सुरक्षित है। बीमा क्लेम की स्थिति में किसान को 7 दिन के अंदर लिखित जानकारी आपके जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, आपकी चयन कंपनी तथा बीमा कंपनी में देनी होगी। चोरी के क्लेम की स्थिति में 7 दिन के अंदर FIR दर्ज करवानी होगी। अब बात करते हैं उस बात की जो बहुत ज्यादा किसान प्रश्न पूछते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों के सिस्टम मिलेंगे या कौन सी कंपनी का सिस्टम लेना चाहिए। तो 3 HP DC सरफेस मोनोब्लॉक जो आ रहा है नॉर्मल कंट्रोलर के साथ, उसके लिए आपको भरने पड़ते हैं 53,926 रुपए। अल्पेक्स सोलर का आ रहा है, AVI का आ रहा है, डायनामैक का, इकोजिन का, इथॉस का, GK एनर्जी का, हिमालयन का, KSB का, लक्ष्मी का, मीरा का, ऑनिडिंग का, ओसवाल, PCI, प्रीमियम एनर्जी, रोटोमैग, शक्ति पंप्स, स्पैन पंप्स।
तो इन सब कंपनियों में से आप अपनी मनपसंद कंपनी का चयन कर सकते हैं। जो आपको लगवाना है वो फर्स्ट नंबर पे, और उसके बाद उनमें से दूसरी कंपनियों का अगर वो नहीं है तो किसी दूसरी का मिल जाए। इसके लिए आपको 5 कंपनियां भरनी होती हैं। 5 कंपनियों के नाम आप इसमें भर सकते हो। 7.5 HP के डीसी सबमर्सिबल पंप का प्राइस है 1,13,629 रुपए। 10 HP के डीसी सबमर्सिबल का प्राइस है 1,42,170 रुपए। 10 HP के एसी सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर के लिए आपको देने होंगे 1,40,759 रुपए। 10 HP के डीसी सबमर्सिबल विद यूनिवर्सल कंट्रोलर के लिए आपको देने पड़ेंगे 2,02,253 रुपए। और 10 HP के एसी सबमर्सिबल विद यूनिवर्सल कंट्रोलर के लिए आपको देने होंगे 2,06,486 रुपए। यह तो थी जानकारी सब्सिडी में लगने वाले सोलर पंपों के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सोलर संबंधी कोई भी प्राइवेट तौर पे पंप लगवाने के लिए या किसी भी पंप की रिपेयर के लिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9814571211। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। देखते रहिए पंजाबी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पंजाबी डेयरीमैन सोलर।